चलिए आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम लोग इंटीग्रेशन को यूज़ करके प्रूफ करेंगे। ठीक है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, है ना। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन को यूज़ करके प्रूफ करेंगे। ये एग्जाम में देता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब जो काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेशन को यूज़ करके प्रूफ कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन किस तरह से डिफाइंड है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है ना। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, dv बाई dt। वेलोसिटी को टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज कुछ इस तरह से डिफाइंड है, a इज इक्वल टू dv बाई dt, है ना। वेलोसिटी को टाइम के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a इंटू dt, मतलब a को हम लोग एक्सेलरेशन को टाइम से dt से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू a इंटू dt। ठीक है, ये हमको इक्वेशन मिल गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब समझना है यहाँ पे, जब व्हेन टाइम इज इक्वल टू, जब टाइम ज़ीरो है, जब टाइम ज़ीरो था तो मान लेते हैं वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u था। जब टाइम ज़ीरो था तब वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u था। और जब टाइम कुछ गुजर गया होगा, व्हेन टाइम t हो गया होगा, तो वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गया होगा, फाइनल वेलोसिटी v हो गया होगा, है ना। जब टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी था इनिशियल वेलोसिटी u, जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v हो गया। तो हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 के दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 के बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं विथिन द above limit of time and velocity, है ना। तो हम लोग इक्वेशन 1 के दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, है ना। टाइम का वेलोसिटी का जो लिमिट हमको दिया हुआ है, जब टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी था इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम t था तो वेलोसिटी था फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो इसके एस्पेक्ट में हम लोग इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी लिखे हम लोग, और दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना। जब टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी था इनिशियल वेलोसिटी, देखिए यहाँ पे टाइम है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है ना। तो जब टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी था इनिशियल वेलोसिटी, और जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब जानते हैं जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, v होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, है ना। ये क्या है, फाइनाइट है ना, फाइनाइट इंटीग्रेशन है ना। डिफिनिट या इनडिफिनिट, मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट दिया हुआ है तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, v हो जाएगा। यहाँ पे जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है उसी से dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v पुट कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करना नहीं है हमको, तो बाहर निकाल लेंगे इसको, a इंटीग्रेशन ऑफ dt कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, t आ जाएगा। इंटीग्रेशन टाइम का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, v के जगह पे फाइनल अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट v के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। तो v के जगह पे क्या पुट करेंगे, v माइनस v के जगह पे माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट पुट किए v के जगह पे कैपिटल V, फिर v के जगह पे माइनस देके लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a, एक बार t के जगह पे क्या आएगा, स्मॉल t, और फिर माइनस लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी, ए टी, और 0 से तो 0 ही हो जाएगा। तो v माइनस u, v इज इक्वल टू u को उधर भेज देते हैं तो प्लस होगा u प्लस ए टी। तो
तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को प्रूफ किए हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, किसको यूज़ करके, तो इंटीग्रेशन को यूज़ करके। आई होप सो आपको क्या हुआ, समझ में आया होगा। ठीक है, तो रखते हैं हम लोग यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू डेरिवेशन देखेंगे।